Jai Hind students, I hope you all are safe and fine. So today we are going to continue our chapter number 4, Introduction to MS Word 2010. पार्ट नंबर 1 वीडियो में पेज नंबर 42 आप लोगों ने पढ़ लिया था MS Word 2010 के बारे में। MS Word को किस तरह से स्टार्ट करते हैं और जो उसकी स्टार्टिंग विंडो आती है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये स्टार्टिंग विंडो के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 43 पर। फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, इस तरह के 8 पार्ट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। अगर जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो वाली वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विंडो। आज हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, MS वर्ड के अलावा नोटपैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है। तो कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट यूज इज़ यू कैन टाइप टेक्स्ट एंड चेंज द साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की साइज़ और कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, यू कैन इंसर्ट डिफरेंट पिक्चर्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, मींस पिक्चर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो हम वो भी लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यू कैन चेक द टेक्स्ट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। उसके बाद अगर आपका कोई टेक्स्ट है जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको शो हो जाएगी, तो आप वहाँ से अपनी करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ यू कैन यूज़ एडिटिंग फीचर्स सच एज डिलीटिंग, मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड लाइन्स। तो इसमें कुछ एडिटिंग फीचर्स दिए गए, कुछ खूबियाँ दी गई हैं, जैसे कि आप किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में मूव करा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइन्स, आप हर एक चीज़ उसमें कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप कोई वर्ड लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई लाइन पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पूरा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट, यू कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड चेंज द स्टाइल ऑफ द राइटिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में 3 टाइप्स की स्टाइल होती हैं। किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने की 3 स्टाइल होती हैं। फर्स्ट स्टाइल इज़ बोल्ड, और सेकंड इज़ इटैलिक एंड थर्ड इज़ अंडरलाइन। बोल्ड करने पर कोई भी जो टेक्स्ट है वो आपका बोल्ड हो जाता है, मीन्स वो डार्क हो जाता है, वो हेडिंग जैसे बन जाता है। नेक्स्ट इज़ इटैलिक। इटैलिक में आपका जो टेक्स्ट है वो स्लैंटिंग हो जाता है, मीन्स वो तिरछा हो जाता है। एंड थर्ड इज़ अंडरलाइन। अंडरलाइन मीन्स कोई भी वर्ड है उसके नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, MS वर्ड में कोई चीज़ आपको टाइप करनी है, तो आप किस तरह से तैयार करेंगे। वर्ड फाइल्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो MS वर्ड में कोई भी अगर फाइल हम तैयार करते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, याद रखिएगा। MS वर्ड में तैयार की गई फाइल्स को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन अ वर्ड, जब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट वर्ड पर ओपन करेंगे, बनाने जाएंगे, पेज नंबर 44, यू विल नीड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विच कैन ईदर बी ब्लैंक और फॉर्म अ टेम्पलेट। तो जब आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे तब आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट बटन आपको दिखाई देगा, जिस तरह से आप स्क्रीन में देख रहे हैं। न्यू डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके जो स्क्रीन है वो या तो ब्लैंक रहेगा, मीन्स एकदम एम्प्टी रहेगा, वाइट स्पेस रहेगा, और फॉर्म अ टेम्पलेट, और या तो आप कोई भी यहाँ से टेम्पलेट्स जितनी भी आप दिख रही हैं, मतलब जो भी स्टाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इस तरह के पेजेस को भी इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कराना है इंसर्ट, तो आप कैसे कराएंगे। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द फाइल टैब। सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर टैब दिख रहा होगा फाइल टैब। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद दिस टेक्स यू द बैक स्टेज व्यू। यहाँ पर आपको एक बैक स्टेज व्यू पर ले जाएगा। जिस तरह से आप ये जो व्यू देख रहे हैं इसका नाम है बैक स्टेज व्यू। यहाँ से आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू का। न्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स, इट विल बी हाईलाइटेड बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो साइड में उसका प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, उसका हाईलाइट आपको दिख जाएगा कि वो पेज किस तरह से दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट को इंसर्ट
करा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आप लोग फैक्ट वाले बॉक्स में देखेंगे लिखा हुआ है शॉर्टकट टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+N। Ctrl+N मतलब न्यू डॉक्यूमेंट, ये वर्ड में नहीं हर जगह ही काम आता है। नेक्स्ट हेडिंग इज वर्किंग विद टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के साथ किस तरह से वर्क करना है, हमें किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करना है, यहाँ से सीखेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सो यू नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ वर्किंग विद टेक्स्ट सो यू कैन टाइप, रिकॉग्नाइज एंड एडिट टेक्स्ट। तो अगर आप पहली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चला रहे हैं तो कुछ आपको बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए कि आप टेक्स्ट के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और कुछ एडिटिंग अगर करना है, फॉर्मेटिंग करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। You will need to know how to insert, delete or move text as well as how to find and replace specific words or phrases. You will need to know. अगर आप पहली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं तो आपका जानना ज़रूरी है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को इंसर्ट कराते हैं, उसे डिलीट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, और ये भी जानना ज़रूरी है कि किसी भी वर्ड को हम किस तरह से फाइंड करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड हमने लिखा हुआ है, हम उसको फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो जल्दी से हम उसे ढूंढ भी सकते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट हेडिंग इज टू इंसर्ट टेक्स्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं अपने टेक्स्ट को, मीन्स किस तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज मूव योर माउस टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू टेक्स्ट टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी आपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वहाँ पर अपने कर्सर को ले जा करके क्लिक द माउस की लेफ्ट बटन को आप क्लिक करिए। द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो एक सिंगल लाइन आपको दिख रही है इसे हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। थर्ड इज टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू अपीयर। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कोई भी टेक्स्ट टाइप करिए, आप कुछ भी टाइप करिए और जहाँ पर लाइन है यहीं पर आपका टेक्स्ट वो लिख जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डिलीट टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कैसे किया जाता है। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले आप अपने इंसर्शन पॉइंट जो है, मीन्स ये जो लाइन था, उसे आप उस टेक्स्ट के पास रखिए, उसके बाद रखिए, मतलब जहाँ पर आपका टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ पर आप रख दीजिए। सपोज आपने एप्पल लिखा, APPL एप्पल, तो एप्पल के ई के जस्ट बाद में, मीन्स उसके बगल में आप नेक्स्ट में इंसर्शन पॉइंट को ले जाएंगे। प्रेस द बैक स्पेस की ऑन द कीबोर्ड, और अपने कीबोर्ड से आप बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, बैक स्पेस की बटन को प्रेस करेंगे तो आपका वो जो टेक्स्ट है वो एक एक कैरेक्टर डिलीट होगा। मीन्स सबसे पहले ई डिलीट होगा, आप एक बार और प्रेस करेंगे तो आपका एल डिलीट होगा, फिर उसके बाद इसी तरह से एक एक कैरेक्टर आपका डिलीट होता जाएगा। प्रेस द डिलीट की ऑन योर कीबोर्ड टू डिलीट द टेक्स्ट टू द राइट साइड ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। और अगर आपका एप्पल में APPL एप्पल में अगर आपका इंसर्शन पॉइंट ए पर है तो आप डिलीट की का बटन का प्रेस करेंगे तो इंसर्शन पॉइंट के आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट और बैक स्पेस का दोनों का काम होता है टेक्स्ट को इरेज करना, टेक्स्ट को मिटाना, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो बैक स्पेस होता है वो अपनी लेफ्ट साइड से डिलीट होता है और डिलीट की क्या होता है अपने राइट साइड से डिलीट होता है, राइट स्पेस से इरेज करता है। ठीक, बैक स्पेस लेफ्ट से और डिलीट राइट से। नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। कोई भी देखिए हम लोग वर्ड में चेंजेस करते हैं तो सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट इज प्लेस द इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट। सबसे पहले आप जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप अपने इंसर्शन पॉइंट को उस वर्ड के पास ले जाइए, उस टेक्स्ट के बाद आप क्लिक कर दीजिए माउस से। क्लिक द माउस वाइल होल्डिंग इट डाउन, ड्रैग योर माउस ओवर द टेक्स्ट टू सिलेक्ट इट। उसके बाद आप अपने माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस एंड होल्ड करेंगे, मीन्स उसे प्रेस करेंगे और उसे होल्ड किए रहेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, दबाए रहेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन की प्रेस करते हुए ही माउस को ड्रैग करिए। आप एक जगह से दूसरी जगह आप ड्रैग करेंगे तो आपके स्क्रीन में वो टेक्स्ट सिलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे।
रिलीज द माउस बटन यू हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट, और जब आपका टेक्स्ट वो सिलेक्ट हो जाए तो आप अपने माउस के बटन को छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए लेफ्ट बटन को। हाईलाइटेड बॉक्स विल अपीयर ओवर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है कि जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो किस कलर से हाईलाइट होता है, तो ब्लू कलर से हाईलाइट होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट और इमेजेस इन वर्ड। सबसे पहले आप कोई भी टेक्स्ट और वर्ड इमेजेस को वर्ड में सिलेक्ट करते हैं, हॉवर टूल बार विल फॉर्मेटिंग ऑप्शन अपीयर्स, तो आप ऊपर एक ऑप्शन आपका ऐड हो जाता है, फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन आपका अवेलेबल हो जाता है। हॉवर टूल बार विथ फॉर्मेटिंग ऑप्शन अपीयर्स, दिस मेक्स फॉर्मेटिंग कमांड्स इजीली एक्सेसिबल विच कैन सेव योर टाइम। तो यहाँ पर ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, तो इससे होता ये है कि आपके समय की बचत होती है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरीके से फॉर्मेट हो जाता है। इफ़ द टूल बार डज नॉट अपीयर एट फर्स्ट ट्राई मूविंग द माउस ओवर द सिलेक्शन, अगर आपका ये जो टूल बार ऊपर आपको दिख रहा है अगर ये आपका अपीयर नहीं होता है तो आप अपने माउस के जो कर्सर है, माउस का जो आपका कर्सर है उसे आप इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर आप मूव कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने पर ही आपको वहाँ पर कुछ टूल बार दिख जाता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपको तुरंत वहाँ पर शो होने लगेगा। कभी कभी वो ब्लिंक होता है, आता जाता है, तो अगर आपको नहीं शो कर रहा तो आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अपने माउस के कर्सर को मूव कराएंगे तो आपको वो दिख जाएगा। ओके, अगर वो नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, हमारे रिबन में ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस, ये सेम ऑप्शंस ही ऊपर हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 45, 46 एंड 47। ओके, 4 पार्ट्स में ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो जय